नमस्कार। एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 30 अगस्त 1990 मध्य रात्रि पश्चात 3:30 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली कर्क लगन और धनु राशि की कुंडली है। कर्क लगन के मालिक चंद्रमा हैं और राशि के मालिक बृहस्पति हैं। कुंडली में सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रह के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ग्रह है चंद्रमा, क्योंकि कुंडली खुलते ही मुझे सबसे बड़ी समस्या आपके चंद्रमा में दिखाई दी। शास्त्र कहता है लगन का मालिक 6, 8, 12 में हो तो जीवन में संघर्ष होता है, और साथ साथ चंद्रमा भी 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति के जीवन में अगर वो 70 साल जिएगा तो कम से कम 35-40 वर्ष की स्थिति संघर्षरत ही चली जाती है। आपकी कुंडली में लग्न का मालिक चंद्रमा 6ठे घर में 0 डिग्री का। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह है वो 0 से 30 डिग्री के बीच होता है। शास्त्र में 10 डिग्री से लेकर 22-23 डिग्री तक के ग्रह को मजबूत माना गया है कि ऐसे ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं, उनके अंदर बहुत अधिक क्षमता होती है। आपका ग्रह 0 डिग्री का है कि कहते हैं व्यक्ति तो है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। किसी को किसी भी पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई पद दे दिया लेकिन उसको कुछ करने की क्षमता नहीं दी, तो ऐसे पद का फायदा क्या। तो वही कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बनता है कि 0 डिग्री का प्लैनेट चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, और जब वो लग्नेश हो, आपकी मानसिकता का कारक हो, आपकी राशि का मालिक हो, और वो 0 डिग्री का हो और अष्टम भाव के मालिक शनि के साथ हो, तो कह सकते हैं आपका लगन नेश जो है वो बहुत पीड़ित है। और जब लग्नेश और चंद्रमा इतना ज़्यादा पीड़ित हो, क्योंकि आपका चंद्रमा 0 डिग्री 4 मिनट है, इसका मतलब आपका जन्म मूलों में हुआ, मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक संघर्ष वाला जीवन बना देता है। जीवन में जब कभी भी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आएंगी तो आपके जीवन में समस्या आएंगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको इस प्रकार के भोग के साथ पैदा किया। चंद्रमा जब शनि के साथ होता है और वो भी अष्टमेश है, तो ये चंद्रमा के ऊपर एक और दोष है। इसके ऊपर मंगल की एक और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी है। चंद्रमा है माता का कारक। मदर की हेल्थ के लिए कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, या इसको कह सकते हैं आप अपनी माता जी के लिए भारी हैं। जब आपका जन्म हुआ उसके बाद से माता की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, उसके बाद से माता को हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, या कह सकते हैं ऐसे बच्चों का जन्म माता को बड़ी कष्ट के बाद मिलता है। तो वो कॉम्बिनेशन जो सबसे कमज़ोर है, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में जो भी मैं उपाय आपको बताऊंगा वो इसी से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि आपकी कुंडली का सार है। यहाँ 6ठे घर में आपकी कुंडली का सार है। तो वो कॉम्बिनेशन भाई साहब मुझे आपके चार्ट में अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं लगन में कौन बैठा है। लगन में बैठा है शुक्र। चतुर्थेश लगन में हो तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख, क्योंकि चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद के लिए जाना जाता है, और एकादशेश भी है। इसका मतलब व्यक्ति को शुक्र की दशा में प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ, पिताजी की तरफ से कोई मकान की सुविधा भी आप ऐसे लोगों को मिलती है, और लाभ के भी योग मिलते हैं। अब शुक्र यहाँ केतु के साथ है। शुक्र 25 डिग्री है और केतु 13 डिग्री है। शुक्र का केतु के साथ अगर मिलन हो जाता है तो ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, ब्यूटी ऑफ मैरिज देता है शुक्र। वो शुक्र यहाँ राहु केतु एक्सेस पे आया, तो थोड़ा सा इस चीज में ये प्रॉब्लम की कंडीशन को पैदा करता है। लगन में उच्च का बृहस्पति है। भाग्येश जब लगन में हो तो आपके पूर्व पुण्य कर्म आपका साथ देते हैं। वो ऐसे हो सकता है कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाएं, आपको पिता का सहयोग मिल जाए, आपको जीवन में रहने के लिए जगह मिल जाए, आपका भाग्य आपका साथ दे। ये होता है बृहस्पति का लगन में होना, कि बृहस्पति जब लगन में उच्चस्थ स्थिति में होते हैं, आप जीवन में किसी भी स्थिति में फंस जाओ, लेकिन ये बृहस्पति आपको वहाँ से निकाल के लेकर आएगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल योग कारक है, ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो।
मंगल पंचमेश और दशमेश होके यहाँ है। पंचम भाव का मालिक पंचम भाव को देखे, इसका मतलब व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, चपलता है, कैचिंग पावर है, अपनी बुद्धि शिक्षा के बल पर आगे बढ़ सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा, अच्छी वाणी का प्रयोग करके जीवन में तरक्की करेगा। साथ ही साथ पंचमेश पंचम को देखे, संतान के नज़रिए से अच्छा है, व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। जीवन में कभी भी मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको करियर में फायदा देगी। बात करते हैं सूर्य बुध के योग की। सूर्य अपनी स्वयं राशि के अंदर बैठे हुए हैं, द्वितीयेश दूसरे घर में हो, कुटुंब का मालिक मजबूत है, व्यक्ति को कुटुंब से सहयोग मिलेगा। लेकिन साथ में कौन है? तीसरे और 12वें घर का मालिक बुध वक्री होकर बैठा हुआ है। ये धन संचय में प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि 12वां घर खर्च के लिए जाना जाता है। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, आपको परिवार से पैसा मिला है, लेकिन आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से आपको सेटल नहीं हो पाता। ऐसा सूर्य की दशा में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आपको अभी सूर्य की दशा ही चल रही है 2017 से। सूर्य दूसरे घर में है, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो, धन मिलेगा। लेकिन साथ में बुध भी तो है, पैसा आ रहा है और जा रहा है, आय के बराबर खर्च बने हुए हैं। कभी कभी आय से अधिक भी हो जाते हैं कि व्यक्ति की छोटी मोटी सेविंग्स अगर होती है वो तो सेविंग्स खर्च हो जाती है। तो वो कॉम्बिनेशंस यहाँ दिखाई दे रहा है सूर्य की स्थिति के कारण। अब ये तो थी ग्रहों की स्थिति की बात। इस कुंडली में एक चिंता का विषय है, आपका लगन राहु केतु अक्ष पर है, तो वहीं आपका नवांश कुंडली भी राहु केतु अक्ष पर आई है। जब लगन और नवांश दोनों राहु केतु अक्ष पर हो तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, शादी को कराने में भी प्रॉब्लम देता है और बाद में मैरिड लाइफ में समस्या देता है। कुंडली में जो शनि है, जो शादी कराने वाला ग्रह है, वो आप देखिएगा यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक छठे घर में बैठा, यानी फिर से शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम। उम्र आपकी 30 हो गई तो शादी में देरी भी हो गई। अब बात आती है कि आप अपना वैवाहिक जीवन कैसे खुश करेंगे। देखिए, आपके चार्ट में तो प्रॉब्लम दिख गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है, ऐसी लड़की की कुंडली की ज़रूरत है जिसकी कुंडली में ये नेगेटिव योग ना हो। इसका सीधा सा फंडा है, आपके हॉरोस्कोप में जो भी कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लमेटिक दिखाई दिए वो लड़की के चार्ट में नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी लड़की ले ली कि उसके चार्ट में भी ये प्रॉब्लम आई तो भाई साहब ऐसे हॉरोस्कोप्स के डाइवोर्स हो जाते हैं। और यदि उसकी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशंस नहीं हुए तो आपका वैवाहिक जीवन चलेगा बहुत बढ़िया। इसलिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कुंडली मिलान पे। गुण मिलान, कंप्यूटर में गुण मिला लिए, मोबाइल पे गुण मिला लिए, किसी ने कहा 36 में से 30 मिल गए, बहुत बढ़िया है। मेरे पास ऐसी हॉरोस्कोप हैं जिनमें 36 में से 34, 28, 20, 22, 26 सबके डाइवोर्स हो चुके हैं। और ऐसी भी हॉरोस्कोप है जिनके 4 या 8 या 10 गुण मिले हैं, उनके डाइवोर्स नहीं भी हुए हैं। इसका मतलब है गुण मिलान में कुछ नहीं रखा, कुंडली से कुंडली का मिलान करो। तो ये था आपके लिए मेरी एक सलाह। सूर्य की महादशा चल रही है, नवांश कुंडली में सूर्य दशम भाव में बैठा है और यहाँ सप्तम भाव में धनेश के साथ बैठा है, इसलिए सूर्य की दशा में सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। अब सूर्य नवांश में चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है। आपको चल रही है दशा, सूर्य में बुध शुरू हो जाएगी 2 जून से। बुध इस कुंडली में द्वादशेश और तृतीयेश है, यहाँ बैठे हुए हैं दोनों, यानी सूर्य बुध में कोई बड़ा खर्चा होने वाला है। यानी अप्रैल 2022 तक कोई ना कोई धन से संबंधित समस्या या किसी चीज़ पे खर्च हो जाना या अचानक से कोई खर्च आ जाना आपके सामने, वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बुध आपका दशमांश कुंडली में 12वें घर में बैठा है। आने वाले 1 साल के अंदर आप जहाँ भी कोई भी नौकरी काम कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस में जॉब लॉस हो जाता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। उपाय मैं आपको बताऊंगा, उनको करिएगा, क्योंकि अभी 1 वर्ष आपके लिए थोड़ा संघर्ष वाला है। बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुध के बाद आएगा केतु। केतु जो कि 9 अप्रैल 2022 से आएगा और केतु के बाद आएगी फिर शुक्र। तो 9 अप्रैल 22 से 15 अगस्त 2023 के बीच में जो आपको दशाएं आएंगी उसमें आपके विवाह का संयोग बनेगा। तो वो समय आपके जीवन में होगा जो विवाह करा सकता है। उसके अलावा
अभी कोई विवाह से संबंधित इतनी स्ट्रांग दशा नहीं चल रही। तो ये तो आपकी एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, और आपका सवाल लिया था मैंने पहला मैरिड लाइफ के बारे में बताया और शादी कब होगी वो बताया। धन सेविंग करने में काफ़ी दिक्कत है, धन संचय नहीं हो पाता है, वो उसी वजह से है। करियर में प्रमोशन का कोई चांस अभी 1 साल तक मुझे कोई बढ़िया चांस नहीं दिखाई देता। आप अपनी नौकरी को बचाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पिता की सेहत को लेकर चिंता रहती है, हाँ वो आपके चार्ट से दिखती है, मदर की हेल्थ को तो मुझे दिखती ही है। अभी चल रही है सूर्य की दशा अगस्त 23 तक। मैं आपको किसी प्रकार से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई साहब आपको जब चंद्रमा की दशा शुरू होगी और चंद्रमा आपका 6ठे घर में लग्नेश होकर 0 डिग्री का शनि और मंगल के प्रभाव में है, चंद्रमा की दशा में आपका संघर्ष बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, मानसिकता नकारात्मकता होगी, मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। अब ऐसे चंद्रमा की दशा अगर व्यक्ति को आए तो उसका इंतजाम करना चाहिए आज से ही। जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा वो सभी उपाय आपको निरंतरता से करने होंगे अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि धन संचय हो, अच्छा काम चले, भविष्य में प्रमोशन रहे, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, सब कुछ बेहतर हो। तो उसके लिए होंगे कुछ उपाय, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको रोजाना 3 बार करना है रुद्राष्टकम का पाठ। ये भगवान शिव का स्तोत्र है रुद्राष्टकम। सबसे पहले करना है आपको रोजाना इसका पाठ 3 बार। हर सोमवार को आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, वहाँ उनको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते हुए आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, शिव परिवार को स्नान कराइए और वहीं पर खड़े होकर 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। यह हुआ उपाय नंबर 2। अब आती है उपाय नंबर 3 की बारी। आप हर बुधवार के दिन पढ़ेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। हर बुधवार को, सिर्फ बुधवार के बुधवार पढ़ना है आपको। हर बुधवार को पढ़ेंगे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे संस्कृत पढ़ें, ये सब आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। ये 3 उपाय निरंतरता से आपको करने होंगे, इनसे मिलेगा आपको लाभ। उसके अलावा मूंगा रतन पहनेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। इससे मिलेगा आपको साहस, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की। इसलिए मूंगा रतन तांबे में आपको धारण करना है। एक अच्छा सा मूंगा रतन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं सर्टिफाइड, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो वो आपको मूंगा रतन यहाँ पहनना है। जो उपाय बताए हैं, ज़्यादा उपाय नहीं बताए, लेकिन जितने बताए हैं उतनी निरंतरता से करने होंगे अगर जीवन के सभी कष्टों से निवारण आपको अपना चाहिए। तो उस बात का रखना होगा आपको विशेष ध्यान। और 2 चीज़ अपने बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये हॉरोस्कोप का एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जब जब कुंडली का चंद्रमा और लग्नेश 6, 8, 12 में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिलता, सब कुछ उसे अचीव करना पड़ता है। तो संघर्ष करने की आदत डाले रखो, उसी से आपका जीवन आगे बेहतर होता चला जाएगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।